नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। वहां के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है। उन्होंने इसके पीछे ये दलील दी है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जो उन्होंने कार्रवाई करवाई थी, उसी मामले में दोषी पाया गया। उनके ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई, कई सारे आरोप लगाए गए। हालांकि शेख हसीना का जो है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि यह पक्षपातपूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार को वहाँ से, बांग्लादेश से जाना पड़ा था। वहाँ पर जो है अचानक से माहौल ख़राब हो गया था, लोगों ने प्रदर्शन किया था। वहाँ पर दर्जनों लोगों पर हमले हुए थे, काफ़ी घरों पे भी नष्ट किए गए थे। ख़ास तौर से हिंदू उस समय निशाने पर थे। उसके बाद से शेख हसीना भारत में हैं और आपको बता दें कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि बांग्लादेश में जब से सत्ता में बदलाव हुआ है, वहाँ पर हालात बहुत अच्छे अभी भी नहीं हैं। वहाँ पर उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार ख़राब हुई है। बहुत सारा कुछ प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके अभी उन पर जो आरोप लगे हैं और उन पर जो सजाए मौत सुनाई गई है, हालांकि उनकी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं, उनके साथ साथ दो और लोगों को ये सज़ा सुनाई गई है। पूर्व गृह मंत्री हैं और आईजी पुलिस हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशाल तिवारी जी हैं। विशाल जी, आपका स्वागत। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से कुछ न कुछ वो उल्टा सीधा ही कर रहे हैं। पहले उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अब उनको मतलब सजाए मौत। क्या चल रहा है वहाँ बांग्लादेश में इस समय? देखिए, मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं तो क्यों आए हैं, अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। किसके द्वारा लाया गया ये अब पूरी दुनिया जान रही है। किस उद्देश्य से लाया गया है ना, एक निर्वाचित सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है ना। बांग्लादेश उसका एक उदाहरण है। वो आज अगर शेख हसीना अगर थोड़ी बहुत भी अगर बची हुई हैं तो चूँकि भारत की वजह से, नहीं तो वो मतलब मुझे लगता है कि वो फांसी पे भी उनको लटकाने से गुरेज नहीं करते। तो ये सारी जो है ना, ये जियो पॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति जो है, चूँकि एक द्वीप को लेकर सारा विवाद, मैं थोड़ा सा मैं आपको और इसमें उन्होंने आरोप भी लगाया था कि अमेरिका को वो द्वीप चाहिए था। जी, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका की सरकार ने इस यहाँ पर तख्ता पलट करवाया था। देखिए, कोई भी राज्य जो संप्रभु राज्य है वो चाहता है कि वो उसके देश हित पहले हो, उसके अपने हित होते हैं। वो किसी की कठपुतली जो है, अगर वो निर्वाचित सरकार है तो वो किसी की कठपुतली बनना स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, बांग्लादेश पिछले 10 सालों से, जब से शेख हसीना सत्ता में थी, एक बहुत ही एक आर्थिक रूप से लोगों ने उसको कहना शुरू किया था कि एक शेर जो है, जो कि जाग रहा है ना। और आर्थिक रूप से बहुत ही सशक्त वो हो रहा था। अचानक से जो है ये पूरा इसको इस तरीके से भड़काया गया और लाया गया कि मतलब पूरी एक कथित तौर पे इसको मास मूवमेंट का जो है नकाब जो है ये पहनाया गया, जिसमें आर्मी भी उनके साथ होली। और अभी जैसे कि उनकी पार्टी पर भी वो है, प्रतिबंध है। प्रतिबंध के अलावा अब क्या है कि आगे आप देखेंगे कि उसमें पाकिस्तान के अपने हित हैं, जिस प्रकार से मतलब उसमें कई अभी और आप डायमेंशन, चूँकि अमेरिका की निगाहें कहीं थी और निशाने कई जगह थे। वो चीन को भी साधना था, भारत को भी थोड़ा सा छोटा करने की बात थी, क्योंकि शेख हसीना जाहिर तौर पे जो संबंध जो भारत और बांग्लादेश के रहे हैं, उनके फादर मुजबिर रहमान से लेकर अभी तक जो भारत का योगदान रहा, वो हमेशा उन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन शेख हसीना को जिस प्रकार से उखाड़ फेंका गया, और आप मोहम्मद यूनुस के फैसले को आप देखेंगे तो लगातार मतलब कोई भी एक ऐसा फैसला जो कि भारत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों के बारे में बात करे, वो कहीं नहीं दिखाई देता है। आप मोहम्मद यूनुस से ही जुड़ा सवाल है हमारा कि यूनुस जो है वो लगातार जब से शेख हसीना वहाँ से गई हैं, वो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है। वो पाकिस्तान जिससे बटा था और बांग्लादेश जिससे अलग हुआ था, भारत की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के करीब जा चुका है। चीन से भी गलवहियाँ करते नज़र आता है। हालांकि बीच में ये वहाँ गए भी थे कि इन्होंने जो लोन लिया है उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, हालांकि वहाँ से भी मायूसी लगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि
बांग्लादेश को जो है एक अच्छा खासा कंट्री जो बहुत अच्छे उसमें चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब बेपटरी कर दिया गया। हाँ, देखिए आगे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हुआ है एक नक्शा जो है मोहम्मद यू यूनिस ने अपने पाकिस्तानी उसके साथ साझा किया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश की बात की। ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब था कि भारत के कुछ भाग जो है ना उसको, तो एक हेड ऑफ द स्टेट जो है, जबकि बाउंड्रीज डिफाइंड है, इसके बावजूद जो है मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब ऐसा कोई एक मुद्दा अभी वहाँ पर मौलवियों का सम्मेलन हो रहा है, पाकिस्तान से जो है तमाम जितने कट्टरपंथी हैं वहाँ पर पूरा सक्रिय हो रहे हैं। कट्टरपंथी और आतंकवादी भी तो बहुत हाँ, सारे हाँ, हैं हाँ, जो हाँ, मतलब हाँ, घालमेल कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान तक ही सीमित थे, अब बांग्लादेश में भी जा रहे हैं। हाँ, और आईएसआई भी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो गई है जी, पिछले जी, कुछ दिनों से, जब से ये यूनुस आए हैं। आईएसआई बहुत ज़्यादा एक्टिव है बांग्लादेश में। देखिए जो बांग्लादेश की जो तासीर जो थी उसको, देखिए बांग्लादेश क्यों बना, क्योंकि बांग्लादेश ने का अपना एक कल्चर है ना, उसको एक उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए फर्स्ट है। बंगाली कल्चर। हाँ, बंगाली मतलब उनके लिए उनका कल्चर पहले है, धर्म बाद में है। मतलब अगर बांग्लादेश की अगर मूल में हम जाएं, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो एक होता है ना कि अपने कल्चर को थोपने का प्रयास किया था। एक जाहिर तौर पे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, AK-47 जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान 3 चीज़ों से चलता है, AK-47, अल्लाह और आर्मी, 3A से जो है, तो उसी के थ्रू उन्होंने उसको बांग्लादेश को भी चाहा। लेकिन बंग जिनको कहते हैं मुजबिर रहमान बंगबंधु, बंगबंधु। तो उनके नेतृत्व में बांग्लादेश उठ खड़ा हुआ और उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया। लेकिन बीच बीच में जैसे खालिदा जिया है जो मेन वहाँ पे एक अपोजिशन, दो पार्टियां कहा है कि दो बेगमों के बीच हमेशा से बांग्लादेश में पूरी राजनीति पिछले 50-60 सालों में रही है। तो खालिदा जिया की जो पूरी राजनीति रही है वो एक हार्ड लाइनर रही है। हार्ड लाइनर मतलब एक तबका जो कि मानता था कि नहीं, मतलब एक कभी भी बांग्लादेश में एक छोटा सा तबका है जो कि मानता था कि नहीं, हमें पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए। तमाम घावों के बावजूद, मतलब दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार बांग्लादेश में हुआ, इसके बावजूद जो है एक जो कट्टरपंथी जिसके नहीं होता है कि धर्म की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी हुई है, उसने जो है हमेशा से उसके अंदर एक कुलहट रही कि हम पाकिस्तान, जो जिस विचार के तहत खुद पाकिस्तान बना था, खैर वो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला है। तो ये फिर से अभी जैसे कि संभवतः चुनाव भी अगर होंगे तो बांग्लादेश में अवामी लीग को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। BNP जो है इनकी खालिदा जिया की संभवतः वही लड़ेगी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो जाहिर सी बात है कल के डेट में अगर यूनिस हटते भी हैं तो राहें आसान नहीं है। वो फिर से खालिदा जिया जो है, चूँकि भारत के साथ हमेशा उनका एक अलग लाइन रहा है, हमेशा से वो कट्टरपंथियों के खेमे में रही हैं। अवामी लीग जो थी शेख हसीना की, हमेशा भारत के साथ, और जो भारत ने जो किया, भारत ने एक दाई की भूमिका अदा की बांग्लादेश के जन्म में, और क्या किया, लोगों ने शहादत दी, मतलब पूरा बांग्लादेश का निर्माण ही। और दूसरा था कि एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील है ना, सबको लेकर साथ, क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़ी आबादी 10 से 15% हिंदुओं की रही है, तो वो सबको साथ लेकर, और जब सबको साथ लेकर चलते हैं एक, तो एक समावेशी विकास की अवधारणा भी साथ साथ चलती है। मतलब बांग्लादेश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया एक टाइम में बहुत सारे देशों से बहुत आगे। नहीं, एक जो बांग्लादेश जो था कि बहुत एक गरीब स्टेट में गिना जाता था, हाल के समय में उसने बहुत अच्छी प्रगति की है ना। उसको कहा गया है कि एक इंग्लिश में टर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एक शेर जो है, सॉरी, बाघ जो है वो फिर से जाग गया है ना पूरे। तो वैसे विशाल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अब शेख हसीना के लिए आगे का जो क्या है, मतलब भविष्य जो है उनकी राजनीति, मतलब भविष्य जो है, उसके बाद उन पर मतलब सजाए मौत का मतलब क्लियर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अब आगे का आप क्या देखते हैं भविष्य? देखिए मुझे लगता है कि अभी तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनकी पार्टी के ऊपर। खैर उन्होंने धमकी भी आज ही या कल शायद उनका एक आया था पूरा बयान, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता उठ खड़े होंगे। मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा। जैसे शेख हसीना को तो खैर मुझे नहीं लगता है कि कुछ, अगर जब तक भारत उनके साथ खड़ा है, उनके साथ कोई चीज़ होगी। अब ये है कि अगर अभी हाल फिलहाल चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पे वो फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होंगे।
और फ्री एंड फेयर होने चुनाव से भी बड़ी मतलब पाकिस्तान की तरह ही होगा कुल हाँ मिलाकर। हाँ, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होंगे। बीएनपी शायद इनकी पार्टी को शायद उसमें भाग भी नहीं लेने दिया जाए, क्योंकि इनकी पार्टी को प्रतिबंधित किया जा चुका है। प्रतिबंधित किया। तो मुझे लगता है कि कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, एक स्वस्फूर्त वहाँ पर एक दबाव बने, पूरी व्यवस्था खासकर अमेरिका इसके पीछे है, जो वेस्ट जो कुछ मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, है ना, तो वो ये अमेरिका उनके पीछे है। तो जब तक अमेरिका थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होगा, और बांग्लादेश में भी नहीं होता, एक स्वतः स्फूर्त एक तबका जो है उठ नहीं खड़ा होता, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक शेख हसीना के लिए राहें आसान नहीं होगी। उनको मुझे लगता है कि निर्वासन में ही जीवन जो है अभी हाल फिलहाल व्यतीत करना होगा। जी विशाल जी, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। फिलहाल लेटेस्ट खबर यही है कि शेख हसीना ने फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित कहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात है कि बांग्लादेश का जो ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना को सजाए मौत सुनाया है, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इसको लेकर के आगे क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देंगे। फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।